और वो बिना तनख्वाह के नौकर ले लिया आपने। तनख्वाह आप उसको दे नहीं रहे हो, सैलरी आप उसको दे नहीं रहे हो, लेकिन कामकाज उससे आप पूरा ले रहे हो। अगर कामकाज आप उससे पूरा ले रहे हो, जिम्मेवारी उसको आपने पूरी दी हुई है, पूरा पंचायत घर जो है वो उसके सुपुर्द किया हुआ है, वो शख्स दिन और रात दोनों वक्त पे उस पंचायत घर का रख रखाव करता है। वो जो चौकीदार है वहाँ पे झाड़ू पोछा भी करता है, पानी भी सभी को पिलाता है। अब कितना जुल्म है जे, कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है कि जे सब कुछ करने के बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही, सरकार की नींद नहीं खुल रही, सरकार के कान नहीं खुल रहे कि कम से कम उनको ये पता चलना चाहिए कि एक बेरोज़गार शख्स जो है, जिससे हमने ज़मीन भी हड़प ली, ज़मीन भी ले ली, और वो बंदा काम भी कर रहा है लेकिन उसको सैलरी नहीं दे रहे। अब उस गरीब शख्स ने ज़मीन तो दे दी लेकिन उसको कोई भी आज तक मुलाजमिन नहीं मिली। सरकार ने ये कहकर उन लोगों को मुलाजम तौर पे रख भी लिया। पंचायत घरों के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग आज भी काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी की अदायगी कर रहे हैं। अब देखिए कि कितना बड़ा जुल्म है, कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ। एक तो आपने उन लोगों से ज़मीन ले ली, दूसरा ज़मीन लेने के बाद एक शख्स उनका घर का काम करने के लिए भी ले लिया। हम ये कह रहे हैं कि जहां आप 60,000 लोगों को परमानेंट डेली वेजर की सैलरी दे रहे हैं 9,000 रुपया, वहाँ पे जे भी 1,000 लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो ज़्यादा नहीं है, 1,000 की ही संख्या होगी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। वहाँ पे इन 1,000 लोगों को भी कम से कम आप 9,000 रुपया जो है सैलरी महीने की दे दे। हम लोगों ने इसी इशू पे 4 मरतबा हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी, 200 250 लोगों ने हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी। सरकार की आंखें खोली, हर जगह हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से लेकर डिपकम तक और चीफ सेक्रेटरी साहब तक तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम दिए हम लोगों ने। एक नहीं 10-10 20-20 मेमोरेंडम हम लोगों ने 10-10 20-20 बार दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर की पिछली सरकारों ने ये वादा किया था कि जो व्यक्ति भी सरकार को ज़मीन डोनेट करेगा उसको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। अभी एक केस अगर हम ले लें कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट की, तो उसमें भी कई इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन डोनेट की और वहाँ पर चौकीदार भी लगे, लेकिन अभी तक जो हैं इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब का सिर्फ एक दिलासा दिया गया था, लेकिन कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं दी गई है। इसको लेकर अभी एक अल्टीमेटम भी जारी किया गया है जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स हैं कि अगले आने वाले 6 महीने में अगर उनकी ये बात नहीं मानी जाती है, सरकार इन इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करती है, तो वो एक लंबी जो है एजिटेशन शुरू करने जा रहे हैं। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी हैं। ये इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं, इनसे खुद बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले के बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है इस समय चल रहा है। सबसे पहले व्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। ये जो मामला है जिसमें सरकार ने कहा है कि आप ज़मीन जो है डोनेट कीजिए, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये तो सिर्फ एक खाली दिलासा ही अभी तक दिखा है, किसी को इस तरह से अभी कंपनसेट नहीं किया गया, कोई नौकरी नहीं मिली है। क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखिए, ये बड़ी दुखद बात है कि पिछले 25-30 सालों में जितनी भी जहाँ पे पॉलिटिकल सरकारें रही, जितने भी पॉलिटिकल लीडर रहे, जितने भी जहाँ हमारे वज़ीर आला रहे, जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारें रही, एमएलए रहे, उन तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से और सरकार की तरफ से ये एक वादा किया गया था उन लोगों के साथ कि जो भी चाहे शहर हो चाहे गांव हो, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी 1 कनाल ज़मीन दान करेगा, डोनेट करेगा सरकार को, उस महकमे को, जिस महकमे की वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, तो उस परिवार को मालिक कम चौकीदार एक 4th लेवल की जॉब जो है वो दी जाएगी। अगर उस ज़मीन का जो मालिक है वो लेना चाहे तो उसको ज़रूर मिलेगी। ये सरकार की तरफ से एक ऐलान था
और खुला ऐलान था। अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पंचायत घर आपको पता ही है कि बने, जम्मू कश्मीर के अंदर 4292 पंचायतें हैं, जिसमें जम्मू भी है, कश्मीर भी है। पहले तो लद्दाख भी था, लेकिन अब लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी हो गई है। और जम्मू और कश्मीर के अंदर 4292 पंचायतों के अंदर तकरीबन 1600 पंचायत घर जो है अभी तक पिछले 20 सालों में 25 सालों में बने हैं। वो 1600 पंचायत घर जो बने हैं वो किसी ना किसी ज़मीन पे बने हैं। तो जिन उस 1600 पंचायत घर में कुछ ऐसे भी पंचायत घर हैं जो स्टेट लैंड के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, 80% मैं कह सकता हूँ, 75% ऐसे पंचायत घर हैं जो लोगों ने ज़मीनें दान की, डोनेट की सरकार को, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, पंचायती राज डिपार्टमेंट को डोनेट की। अब आज की तारीख में उन लोगों ने ज़मीनें दिए हुए 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेट उन लोगों को अभी तक कोई भी मुलाजमत नहीं दी गई। अब जिस शख्स ने अपनी विरासती ज़मीन, अपनी इंतकाली ज़मीन वो डोनेट की 1 कनाल, 1.5 कनाल, 2 कनाल डिपार्टमेंट को, अब उस गरीब शख्स ने ज़मीन तो दे दी, लेकिन उसको कोई भी आज तक मुलाजमत नहीं मिली। सरकार ने ये कहकर उन लोगों को मुलाजम तौर पे रख भी लिया। पंचायत घरों के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग आज भी काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी की अदायगी कर रहे हैं। अब देखिए कि कितना बड़ा जुल्म है, कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ। एक तो आपने उन लोगों से ज़मीन ले ली, दूसरा ज़मीन लेने के बाद एक शख्स उनका घर का काम करने के लिए भी ले लिया, और वो बिना तनख्वाह के नौकर ले लिया आपने। तनख्वाह आप उसको दे नहीं रहे हो, सैलरी आप उसको दे नहीं रहे हो, लेकिन कामकाज उससे आप पूरा ले रहे हो। अगर कामकाज आप उससे पूरा ले रहे हो, जिम्मेवारी उसको आपने पूरी दी हुई है, पूरा पंचायत घर जो है वो उसके सुपुर्द किया हुआ है, वो शख्स दिन और रात दोनों वक्त पे उस पंचायत घर का रख रखाव करता है। उस पंचायत घर के अंदर आज की तारीख में कुछ पंचायत घरों में टीवी सेट भी पड़े हैं, लैपटॉप भी पड़े हैं, पूरे का पूरा मटेरियल पड़ा होता है पंचायत का, कंप्यूटर सेट पड़े होते हैं, इन्वर्टर पड़े होते हैं, पूरे सामान की रख रखाव भी वो बेचारा करेगा, और रात को रख रखाव करेगा। दिन को जब ग्राम सेवक या कोई वीडियो साहबान या फिर कोई और पंचायत के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ पे आते हैं, वो जो चौकीदार है वहाँ पे झाड़ू पोछा भी करता है, पानी भी सभी को पिलाता है। अब कितना जुल्म है जे, कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही, सरकार की नींद नहीं खुल रही, सरकार के कान नहीं खुल रहे कि कम से कम उनको ये पता चलना चाहिए कि एक बेरोज़गार शख्स जो है, जिससे हमने ज़मीन भी हड़प ली, ज़मीन भी ले ली, और वो बंदा काम भी कर रहा है, लेकिन उसको सैलरी नहीं दे रहे। अब आप क्या ये जो जिनको वहाँ पर लगाया गया है कि पूरी केयर टेकर बन के देखेंगे वहाँ पर, क्या उनको एज ए डेली वेजर वहाँ लगाया गया है? क्या लगाया गया था? क्या उस नाम के तहत उनको कुछ जो वेजेस हैं वो दी जा रही हैं? बिल्कुल ज़ीरो जो है वेजेस दी जा रही है। कोई पैसा उन लोगों को नहीं दिया जा रहा, कोई इनकम ऑफ सोर्स उन लोगों का नहीं है। उनको सिर्फ पंचायत घर में बुलाया जाता है, ग्राम सेवक जो होता है, पंचायत सेक्रेटरी, वो भी पूरे हक से उनको फ़ोन करता है। जो वहाँ के लोग हैं वो भी करते हैं, भाई आप चौकीदार मालिक, हम चौकीदार हो, आपने ज़मीन दी है, चाबी आपके पास है, तो अब वो बेचारा रख रखाव भी करता है और दिन को जो है खिदमतगारी भी करता है इस तमाम लोगों की। तो इसलिए ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। मेरी आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील रहेगी एलजी महोदय से, और मेरी अपील रहेगी खुसूसन तौर पे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, मेहता साहब, कि इन लोगों
का हक इनको ज़रूर दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि आप शुरुआती दौर में इनको परमानेंट जॉब दें, हम ये कह रहे हैं कि जहां आप 60,000 लोगों को परमानेंट डेली वेजर की सैलरी दे रहे हैं 9,000 रुपया, वहाँ पे जे भी 1,000 लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई ज़्यादा नहीं है, 1,000 की ही संख्या होगी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। वहाँ पे इन 1,000 लोगों को भी कम से कम आप 9,000 रुपया जो है सैलरी महीने की दे दे। जी जी, उसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने इनका बताया कि मालिक कम चौकीदार, तो एक तरह से इनका ड्यूटी टाइम क्या हुआ, 24 घंटे? 24/7 जी, 24/7 ये लोग ड्यूटी देते हैं। और ये लोग आज की तारीख में भुखमरी के शिकार भी आज हो रहे हैं। मुझे इन लोगों ने ये भी बताया कि हमने बच्चे स्कूल डाले हुए हैं, प्राइवेट स्कूल छोड़िए सरकारी स्कूलों में बच्चे डाले हुए हैं। जो सरकार की तरफ से मदद होती है वो तो ठीक है, लेकिन बच्चा जब जाता है आता है उसको कापी भी चाहिए, पेन भी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, तो वो चीज़ें भी हम लोग जो हैं बच्चे को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये हालत हो चुके हैं। और कहते हैं अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, हमें खाने के लाले पड़ जाते हैं, हमें दवाई के लाले पड़ जाते हैं, मेडिसिन लेने के लिए कोई हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सरकार की इतनी बड़ी अनदेखी जो है ये लोगों के ऊपर जुल्म है। आप कई बार रिप्रेजेंटेशन लेकर कंसर्न डिपार्टमेंट से भी मिले हैं, कई ऑफिसरान से भी मिले हैं, तो उनकी तरफ से उनका क्या कहना होता था कि इस मामले को लेकर वो क्यों गंभीर नहीं है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय जो एलजी महोदय हैं उनको भी हमने दी है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दी है, जो पंचायती राज के जो हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनको भी दी है। बेसिकली इस पे सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी फ्रेम जो है वो नहीं हुई अभी तक। पॉलिसी फ्रेम जो है सरकार को करनी चाहिए और एक नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए जितने भी पंचायत घरों में माली कम चौकीदार जो हैं, और जिन लोगों कुछ लोगों को पंचायत घर अगर स्टेट लैंड पे भी हैं तो कुछ लोगों को ग्राम सभा के अंदर रेजोल्यूशन डाल के भी उन लोगों को लगवाया गया है। वो लोग भी इसमें बहुत सारी तादाद उनकी भी है। तो कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो 1,000 के करीब लोग होंगे जम्मू और कश्मीर, चाहे वो रेजोल्यूशन वाले हों चाहे वो लैंड केस वाले हों। तो इसलिए 1,000 लोगों को जॉब देना सरकार के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप 40,000 रुपये का मुलाजम उनको बनाएं। पहले हम ये कह रहे हैं 9,000 रुपये की सैलरी उनके अकाउंट में डालें महीने में, हर महीने, और उसके साथ साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी चाहे आप उनकी करवा लें, क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं हम जाते हैं, हमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक मरतबा नहीं, आप 2 मरतबा 3 मरतबा बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवाएं। आप सुबह भी 10 बजे करें, आप 1:30 बजे भी करें, आप 5 बजे भी करें बायोमेट्रिक, उसके बाद उन लोगों को तनख्वाह जो है वो दें। लेकिन ये तो नहीं ना कि आप 24/7 उन लोगों से जो है काम लें और दें उनको फूटी कोड़ी नहीं, तो वो बेचारे आखिरकार जाएं तो जाएं कहाँ। इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है लोगों में, बहुत सारे लोग एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और इन्हीं चीज़ों से फिर लोग और कोई कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। अब इसको ही लेकर आपने शायद सुनने में ये भी आ रहा है कि एक अल्टीमेटम भी दिया है सरकार को, और एक अगर कि ये बात अगर नहीं रिजॉल्व की गई तो एक आप आने वाले टाइम में एजिटेशन भी शुरू करने वाले। देखिए, मैं व्यूज़ टुडे को ये बता दूं, आपके माध्यम से सरकार तक, आवाम तक ये बात बताना चाहता हूं क्लैरिटी से। हम लोगों ने इसी इशू पे 4 मरतबा हम लोगों ने गिरफ्तारियां दी, 200-200, 250-250 लोगों ने हम लोगों ने गिरफ्तारियां दी। सरकार की आंखें खोली, हर जगह हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से लेकर डिपकम तक और चीफ सेक्रेटरी साहब तक तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम दिए हम लोगों ने। एक नहीं 10-10, 20-20 मेमोरेंडम हम लोगों ने 10-10, 20-20 बार दे चुके हैं। अब देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप मीडिया का सहारा लेके आवाज़ पहुंचा सकते हो, आप रोडों पे बैठकर जो है आवाज़ पहुंचा सकते हो, यही एक तरीका है। अब जब इन सब चीज़ों से आपकी बात नहीं सुनी जाए तो फिर रह जाता है कि आप हंगर स्ट्राइक पे बैठें। लास्ट चीज़ रहती है हंगर स्ट्राइक। उससे पहले जितना भी है वो आप कर लें। हम लोगों को 1.5 साल से हम लोग ये तमाम चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, और कर करके हम लोग
जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, सरकार तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक आवाज़ पहुंच जाए और पोलाइटली तरीके से पहुंचे। हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का माहौल जो है वो ख़राब हो, हम ये भी नहीं चाहते कोई ट्रैफिक जैम करना हम नहीं चाहते, कोई रोड ब्लॉक करना हम लोग नहीं चाहते। अब हम लोगों ने ये फैसला किया कि 6 महीने का वक्त हम लोगों ने दिया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 30 नवंबर तक हमने वक्त दे दिया है। 30 नवंबर तक सरकार जो है वो अच्छे तरीके से पॉलिसी फ्रेम कर ले, जो लैंड केस वाले हैं और जो पंचायत ग्राम सभा के अंदर रेजोल्यूशन पे जो लोग लगे हैं, इन दोनों लोगों के लिए 9,000 रुपया जो है सैलरी सरकार मुकर्रर कर दे और बायोमेट्रिक अटेंडेंस इनकी करना शुरू कर दे, इन लोगों को एडमिट कर ले और इन लोगों को जो है कम से कम सैलरी दे दे, तो हम भूख हड़ताल पे नहीं बैठेंगे। अगर 30 नवंबर तक नहीं किया तो दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर हम लोग ज़रूर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को साथ लेकर और तमाम लोगों को साथ लेकर हम लोग स्ट्राइक पे बैठेंगे और इन लोगों की आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। पिछले 1.5 साल से ज़्यादा इस मामले को लेकर इनका संघर्ष चल रहा है। वो हर जगह, हर जो मुमकिन ऑफिस है वहाँ पर गए हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशंस उनको दी है ताकि इन लोगों की आवाज़ सुनी जाए। सिर्फ इतना कहना है कि जिन लोगों ने अपनी ज़मीन डोनेट की है, कम से कम उनको जो है जॉब दी जाए। अगर जॉब भी अभी नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें कम से कम जो एक रीज़नेबल ऑनरेरियम होता है 9,000 रुपये का, वो उनके अकाउंट में आना चाहिए।